नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ के एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जिसे बहुत से हस्बैंड सीक्रेटली सर्च करते हैं लेकिन खुलकर डिस्कस नहीं करते। टॉपिक है टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए हस्बैंड को कौन सी हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए। बहुत से हस्बैंड्स टाइमिंग इंप्रूव करना चाहते हैं। कोई पूछता है टाइमिंग कैसे बढ़ाएं, कोई पूछता है जल्दी फिनिश होने से कैसे बचें, कोई मेडिसिन ढूंढता है, कोई स्प्रे यूज़ करना चाहता है, कोई इंटरनेट पर परमानेंट सॉल्यूशन सर्च करता है। लेकिन बहुत कम हस्बैंड्स ये सोचते हैं कि उनकी डेली हैबिट्स ही टाइमिंग प्रॉब्लम को और बढ़ा रही होती हैं। कुछ हैबिट्स बॉडी को अफेक्ट करती हैं, कुछ हैबिट्स माइंड को प्रेशर में डालती हैं, कुछ हैबिट्स वाइफ के साथ इमोशनल कनेक्शन वीक करती हैं और कुछ हैबिट्स हस्बैंड को शेम, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के साइकिल में डाल देती हैं। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी हैबिट्स डिस्कस करेंगे जो टाइमिंग इंप्रूव करने के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यह वीडियो किसी हस्बैंड को शेम करने के लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए है ताकि आप गलत हैबिट्स से बच सकें और सेफ मैच्योर अप्रोच अपना सकें। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन के कॉजेज फिजिकल, केमिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड हो सकते हैं और ट्रीटमेंट में डिले टेक्निक्स, काउंसलिंग और मेडिकेशंस इंक्लूड हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इशू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। पार्ट 1, हैबिट नंबर 1, प्राइवेट मोमेंट को परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना। टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली हैबिट अवॉइड करनी है हर प्राइवेट मोमेंट को परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना। बहुत से हस्बैंड्स प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते बल्कि कैलकुलेट करते रहते हैं। कितना टाइम हुआ, इस बार जल्दी ना हो जाए, वाइफ क्या सोचेगी, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कंट्रोल रहेगा या नहीं। जब हस्बैंड का माइंड पूरे टाइम फियर और कैलकुलेशन में रहता है तो बॉडी रिलैक्स्ड नहीं रहती। प्राइवेट मोमेंट कनेक्शन की जगह एग्जाम बन जाता है। यही परफॉर्मेंस प्रेशर टाइमिंग को और खराब कर सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, सेक्सुअल इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस और प्लेजर को अफेक्ट कर सकती है और रिलेशनशिप में डिस्टेंस भी क्रिएट कर सकती है। इसलिए सबसे पहले यह हैबिट अवॉइड करें कि हर प्राइवेट मोमेंट को स्टॉप वॉच से मेजर करना है। वाइफ को सिर्फ टाइमिंग नहीं चाहिए होती, वाइफ को इमोशनल प्रेजेंस, कंफर्ट, केयर और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी चाहिए होता है। हस्बैंड को खुद से कहना चाहिए, मैं परफॉर्म करने नहीं, कनेक्ट करने जा रहा हूँ। वाइफ मेरी जज नहीं, मेरी पार्टनर है। टाइमिंग इशू मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इन प्रेशर कम करूँगा। अगर प्राइवेट मोमेंट शुरू होने से पहले ही डर शुरू हो जाए तो टाइमिंग इंप्रूव करना मुश्किल हो सकता है। माइंड काम होना जरूरी है। पार्ट 2, हैबिट नंबर 2, शेम में वाइफ से दूर हो जाना। दूसरी हैबिट जो अवॉइड करनी चाहिए, शेम में वाइफ से दूर हो जाना। कई हस्बैंड्स जब जल्दी फिनिश होते हैं तो नेक्स्ट टाइम वाइफ से डिस्टेंस बनाने लगते हैं, रोमांटिक बात कम कर देते हैं, वाइफ के पास बैठना अवॉइड करते हैं, आई कांटेक्ट कम हो जाता है, प्राइवेट मोमेंट से बचने लगते हैं। हस्बैंड सोचता है मैं एम्बैरेस हो गया, वाइफ मुझे जज करेगी, बेटर है मैं डिस्टेंस रखूं। लेकिन वाइफ इसे अलग तरह से समझ सकती है। वाइफ सोच सकती है क्या हस्बैंड को मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्या ये मुझसे इमोशनली दूर हो रहे हैं, क्या हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। टाइमिंग प्रॉब्लम से ज्यादा वाइफ को हस्बैंड का साइलेंस और डिस्टेंस हर्ट कर सकता है। इसलिए यह हैबिट अवॉइड करें, प्रॉब्लम आने के बाद वाइफ से इमोशनली डिसअपियर हो जाना। मैच्योर हस्बैंड सॉफ्टली कम्युनिकेट करता है, मैं इस इशू को लेकर प्रेशर फील करता हूँ लेकिन मैं तुमसे डॉर नहीं होना चाहता, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा। हम इस टॉपिक को कामली हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व नहीं करता लेकिन रिलेशनशिप को बचाता है। पार्ट 3, हैबिट नंबर 3, रैंडम मेडिसिन, डिले स्प्रे या फेक प्रोडक्ट्स यूज करना। तीसरी डेंजरस हैबिट है बिना डॉक्टर के रैंडम मेडिसिन, डिले स्प्रे, नंबिंग क्रीम, सप्लीमेंट या देसी नुस्खे यूज करना। बहुत से हस्बैंड्स एम्बैरेसमेंट की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते। वे इंटरनेट एड्स, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया या गारंटीड टाइमिंग प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन हर टाइमिंग प्रॉब्लम का रीजन सेम नहीं होता। किसी को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को स्ट्रेस हो सकता है, किसी को रिलेशनशिप प्रेशर हो सकता है, किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, किसी को इरेक्शन इश्यू साथ में हो सकता है, किसी को थायराइड, प्रोस्टेट, यूरिनरी सिम्टम्स या मेडिसिन साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर रीजन समझे बिना प्रोडक्ट यूज करेंगे तो रूट कॉज सॉल्व नहीं होगा। NHS टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के बारे में कॉशन देता है कि लिडोकेन या प्राइलोकेन जैसे प्रोडक्ट्स पार्टनर तक ट्रांसफर होकर डिक्रीज्ड सेंसेशन कॉज कर सकते हैं। इसलिए वाइफ को बताए बिना स्प्रे या क्रीम यूज करना भी रॉन्ग है क्योंकि ये वाइफ की कंफर्ट और कंसेंट से जुड़ा हुआ इश्यू है। सेफ अप्रोच, रैंडम प्रोडक्ट अवॉइड करें, फेक परमानेंट सोल्यूशन क्लेम्स पर ट्रस्ट न करें, डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें अगर इशू रिपीट हो रहा है।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक पीई ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशंस और काउंसलिंग इंक्लूड हो सकते हैं और सही कॉम्बिनेशन फाइंड करने में टाइम लग सकता है। पार्ट 4, हैबिट नंबर 4, स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। चौथी हैबिट है स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। बहुत से हस्बैंड्स टाइमिंग प्रॉब्लम को सिर्फ प्राइवेट मोमेंट का इश्यू समझते हैं, लेकिन बॉडी और माइंड का ओवरऑल कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हस्बैंड की स्लीप पुअर है, स्ट्रेस हाई है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है, स्मोकिंग या अल्कोहल हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज नहीं है, मेंटल हेल्थ डाउन है, तो प्राइवेट कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकते हैं। BAUS के अनुसार डॉक्टर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन असेसमेंट में लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे वर्क प्रेशर, स्मोकिंग हैबिट्स, अल्कोहल इंटेक और ड्रग कंजम्पशन के बारे में पूछ सकता है। इसका मतलब डेली लाइफस्टाइल इरेलेवेंट नहीं है। अवॉइड दीज हैबिट्स: रात भर जगना, एक्सेस अल्कोहल, स्मोकिंग, रिक्रिएशनल ड्रग्स, हाई स्ट्रेस को इग्नोर करना, एक्सरसाइज बिल्कुल न करना, हार्ड वॉक्ड ओवर थिंकिंग, स्लीप और हेल्थ को लाइटली लेना। टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए सिर्फ बेडरूम टेक्निक नहीं, ओवरऑल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थी हैबिट्स इंस्टेंट मैजिक नहीं करती, लेकिन बॉडी कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस कंट्रोल और मेंटल स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती हैं। पार्ट 5, हैबिट नंबर 5, फास्ट हैबिट्स और बॉडी सिग्नल्स इग्नोर करना। पांचवी हैबिट है फास्ट हैबिट्स और बॉडी सिग्नल्स इग्नोर करना। कई हस्बैंड्स अपनी बॉडी सिग्नल्स को समझते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि फिनिश होने से पहले बॉडी कौन से सिग्नल्स देती है। जब तक सिग्नल समझ आता है, कंट्रोल जा चुका होता है। कुछ हस्बैंड्स जल्दीबाजी की आदत बना लेते हैं। माइंड और बॉडी दोनों फास्ट रिस्पॉन्स के आदी हो जाते हैं। फिर प्राइवेट मोमेंट्स में भी वही रश्ड पैटर्न आ सकता है। टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए हस्बैंड को अपनी बॉडी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ती है। बॉडी सिग्नल समझना जरूरी है। ब्रीदिंग फास्ट होना, बॉडी टेंस होना, कंट्रोल स्लिपिंग फील होना, माइंड पैनिक में जाना, अराउजल लेवल सडनली हाई होना, इन सिग्नल्स को इग्नोर करने से कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। NHS लिंक्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन रिसोर्स स्टॉप स्टार्ट टेक्निक को बॉडी सेंसेशंस रिकॉग्नाइज करने और इजैकुलेशन डिले करने की बिहेवियरल अप्रोच के तौर पर एक्सप्लेन करता है। लेकिन टेक्निक सीखना भी सेफ, काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। वाइफ पर प्रेशर डालकर या प्राइवेट मोमेंट्स को ट्रेनिंग सेशन बनाकर नहीं। हस्बैंड को वाइफ से सॉफ्टली कहना चाहिए, मैं अपनी बॉडी सिग्नल्स बेटर समझना चाहता हूँ, मैं इसे प्रेशर नहीं बनाना चाहता, तुम्हारी कंफर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6, बोनस हैबिट, वाइफ की कंफर्ट और फीलिंग्स इग्नोर करना। एक और बहुत बड़ी हैबिट अवॉइड करनी चाहिए, वाइफ की कंफर्ट और फीलिंग्स इग्नोर करना। कई हस्बैंड्स टाइमिंग इंप्रूव करने के चक्कर में सिर्फ खुद पर फोकस करते हैं। मैं कितनी देर तक रहा, मैं कंट्रोल कर पाया या नहीं, मैं फेल तो नहीं हुआ। लेकिन वाइफ क्या फील कर रही है ये पूछते ही नहीं। अगर वाइफ अनकंफर्टेबल है, पेन या ड्राइनेस फील कर रही है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है या वह प्रेशर्ड फील कर रही है, तो टाइमिंग इंप्रूव होने के बाद भी रिलेशनशिप सेटिस्फाइड नहीं होगी। वाइफ की सेटिस्फैक्शन सिर्फ टाइमिंग से नहीं बनती, उसमें इमोशनल सेफ्टी, कंफर्ट, कंसेंट, कम्युनिकेशन और आफ्टर केयर शामिल होते हैं। हस्बैंड को पूछना चाहिए, तुम कंफर्टेबल हो, पेन या ड्राइनेस तो नहीं, तुम्हारा मूड ओके है, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यही मैच्योरिटी है। पार्ट 7, हस्बैंड को क्या करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल और मैच्योर अप्रोच। पहला, परफॉर्मेंस प्रेशर कम करें, प्राइवेट मोमेंट्स को एग्जाम ना बनाएं। दूसरा, वाइफ से कम्युनिकेशन रखें, साइलेंस और डिस्टेंस अवॉइड करें। तीसरा, रैंडम प्रोडक्ट से बचें, मेडिसिन, स्प्रे, नंबिंग क्रीम या सप्लीमेंट डॉक्टर गाइडेंस के बिना यूज ना करें। चौथा, लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, स्लीप, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्मोकिंग / अल्कोहल हैबिट्स और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। पांचवा, बॉडी सिग्नल्स समझें, कंट्रोल स्लिपिंग के सिग्नल्स पहचानें और पैनिक ना करें। छठा, डॉक्टर गाइडेंस लें। अगर इश्यू रिपीटेड है, डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, वाइफ इमोशनली अफेक्ट हो रही है या प्राइवेट मोमेंट्स अवॉइड हो रहे हैं, तो डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। यूरोलॉजी केयर फाउंडेशन के मुताबिक पीई के ट्रीटमेंट्स में साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ड्रग्स शामिल हो सकते हैं और पेशेंट और डॉक्टर मिलकर बेस्ट अप्रोच डिसाइड कर सकते हैं। पार्ट 8, वाइफ को क्या समझना चाहिए। वाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर हस्बैंड टाइमिंग इशू फेस कर रहा है तो हार्श क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और इंसल्ट प्रॉब्लम को और वर्स कर सकते हैं। अवॉइड करें, तुमसे नहीं होता, तुम नॉर्मल नहीं हो, दूसरे हस्बैंड्स बेटर हो रहे हैं, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ अपनी फीलिंग्स दबाए। वाइफ कामली कह सकती है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ हम इस टॉपिक को मैच्योर वे में हैंडल करें, मुझे इमोशनल क्लोजनेस भी इंपॉर्टेंट लगती है, डॉक्टर से गाइडेंस लेना नॉर्मल है, हम ब्लेम के बिना बात कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब प्रॉब्लम इग्नोर करना नहीं है, सपोर्ट का मतलब रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन है। पार्ट 9, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर ऑलमोस्ट हर बार 1 to 3 मिनट में फिनिश हो जाता है।
कंट्रोल नहीं रहता, डिस्ट्रेस, शेम या फ्रस्ट्रेशन होती है, वाइफ इमोशनली हर्ट या डिस्कनेक्टेड फील करती है, प्राइवेट मोमेंट्स अवॉइड होने लगे हैं, एरेक्शन इशू भी साथ में है, प्रॉब्लम पहले नहीं थी बाद में स्टार्ट हुई है, पेन, बर्निंग या यूरिनरी सिम्टम्स हैं, एंग्जाइटी या डिप्रेशन सिम्टम्स हैं, रैंडम मेडिसिन लेने का मन हो रहा है। मायो क्लिनिक के अनुसार पीई ट्रीटेबल कंडीशन हो सकती है और मेडिकेशंस, काउंसलिंग और डिले टेक्निक्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। डॉक्टर के पास जाना एम्बैरेसमेंट नहीं है, सेक्सुअल हेल्थ भी हेल्थ का पार्ट है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए हस्बैंड को कौन सी हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए। हस्बैंड को यह हैबिट्स अवॉइड करनी चाहिए: हर प्राइवेट मोमेंट को परफॉर्मेंस टेस्ट बनाना, शैम में वाइफ से दूर हो जाना, रैंडम मेडिसिन, डिले स्प्रे या फेक प्रोडक्ट्स यूज करना, स्ट्रेस, स्लीप और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना, बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, वाइफ की कंफर्ट और फीलिंग्स को इग्नोर करना। याद रखिए, टाइमिंग प्रॉब्लम कई केसेस में इंप्रूव हो सकती है, लेकिन सेफ अप्रोच जरूरी है। शेम, साइलेंस, ओवरथिंकिंग और रैंडम प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो खुद को ब्लेम मत कीजिए, लेकिन इश्यू को इग्नोर भी मत कीजिए। वाइफ से कामली बात कीजिए, लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, प्रेशर कम कीजिए और ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर आप वाइफ हैं तो क्रिटिसिज्म की जगह सपोर्ट दीजिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कीजिए। हेल्थी मैरिड लाइफ में टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंफर्ट, कम्युनिकेशन, कंसेंट, इमोशनल सेफ्टी और सही गाइडेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि टाइमिंग प्रॉब्लम में हस्बैंड की कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इशू बढ़ाती है: ओवरथिंकिंग, शेम, रैंडम मेडिसिन, स्ट्रेस या वाइफ से बात ना करना। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या शर्मा, और याद रखिए, टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए सिर्फ टेक्निक नहीं, सही हैबिट्स और मैच्योर माइंडसेट भी ज़रूरी होता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इशू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें।